नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं पीके तिवारी स्वागत करता हूं आपका +24/7 में। तो आज जो खबर निकल करके आ रही है, क्योंकि अभी कल ही कई लगभग 100-150 बच्चे गए हैं ईएसबी फॉर्म भरने। अब एक सबसे ज़्यादा आप लोगों को जो जेन्युइन क्वेश्चन आता है कि सर ईएसबी जाते हैं तो क्या ईएसबी फॉर्म भराएगा? तो 100% फॉर्म भराएगा। अब इसमें मैं 2-3 चीज़ें बता चुका हूँ कि ईएसबी अभी सभी का फॉर्म ले करके रख रहा है, ठीक है। और इसके बाद वो एक एक करके सभी को कॉल करके बुलाएगा, एक कैफ़े में भेजेगा आपको कैफ़े में जाना है, वहाँ जा करके आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। इसे आपकी सुविधा के लिए ही कर रहा है। तो सभी मुद्दों पर एक्सप्लेन से बात करेंगे। वर्ग 2 में क्या करना है, डिलीटेड क्वेश्चन का क्या होगा। इसके पहले यदि आप इस वीडियो में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे ऑथेंटिक न्यूज़ सभी तक पहुँच सके। तो बात करते हैं कि आगे डिलीटेड क्वेश्चन का क्या होगा। तो यदि किसी का क्वेश्चन मतलब 40-50% से भी नीचे आ रहा है, ठीक है, उस क्राइटेरिया पे आप नहीं आ रहे हैं, तो आप ये देखिए कि आपके क्वेश्चन कितने डिलीट हुए हैं। यदि वो डिलीटेड क्वेश्चन जो कैंसल्ड लिखा रहता है, ठीक है, यदि उस पर आप जा करके और आपका जो है 40-50% के मुद्दे पर आ रहे हैं, ठीक है, या कि आप क्वालिफाइंग मार्क आपका हो रहा है, तो आप डिलीटेड क्वेश्चन पे लगा सकते हैं। फिर ओवर एज, तो ओवर एज वालों का तो ऑर्डर भी हो गया है, बहुत लोग फॉर्म भी भर रहे हैं, उनमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 40-50% वालों का भी सभी का ईएसबी फॉर्म भरा रहा है, जमा हो रहा है आवेदन जमा होने के बाद आपका फॉर्म भरेगा। अब एक सबसे बड़ा जो क्वेश्चन निकल के आता है, सर जबलपुर और ग्वालियर इनकी आदेश नहीं हो रही तो क्या करें। तो जो अभी खबर निकल के आ रही है, जो वकील लोग हैं, जो एडवोकेट लोग हैं, वो ये बता रहे हैं कि चूँकि ग्वालियर और इंदौर से, वो ग्वालियर और जबलपुर से ऑर्डर हो नहीं रहा था, इंदौर से ऑर्डर हो रहा था, तो वहाँ से जितने ऑर्डर हो रहा था तो उसको पहले साइड से निकाल रहे थे कि ये जितने ऑर्डर हो रहे हैं कम से कम वो तो हो जाए, उनमें कोई डिस्टर्ब ना हो। तो लगभग नहीं तो वहाँ 600-700 बच्चे जो पिटीशन डाले थे, उसमें से कम 550 या 600 लोगों का आदेश हो चुका है, कुछ ही निरस्त हुआ है इंदौर में। तो वो जा करके विधिवत फॉर्म भर रहे हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ के जो एडवोकेट हैं ग्वालियर और जबलपुर के, इनका ये कहना है कि बस बहुत ही जल्द आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 दिन के अंदर, आपको 7-8 दिन के अंदर इसका फैसला हो जाएगा कि क्या होने वाला। ऑर्डर ये जो पेंडिंग में है, वो पेंडिंग वाले या कि निरस्त होंगे या कि फिर वो ऑर्डर आदेश हो जाएंगे। जो भी फैसला होना है वो आपको बस 8 से 10 दिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। तो बहुत ज़्यादा घबराएं नहीं। आप यदि जो तैयारी कर रहे हैं तो तैयारियों पे लगातार आप लगे रहिए, ठीक है। जो भी होगा तो देखते हैं आगे क्या होगा, क्योंकि ये अभी किसी के बस पे नहीं है। ये डिपेंड करता है कि एडवोकेट और जज का क्या बहस होता है, उस पर क्या निकल कर आ रहा है सामने। फिर जो क्वेश्चन है कि सर 2018 वाले लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। वर्ग 2 वालों का एक सबसे बड़ा पॉइंट निकल के आ रहा है, क्या सर वर्ग 2 वाले पिटीशन लगाएं? तो जी हाँ, आप बिल्कुल वर्ग 2 वाले भी आप सतर्क हो जाइए, आप भी पिटीशन लगाना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जितना जल्दी आप पिटीशन लगाएंगे उतनी जल्दी आपका हियरिंग होगा। लेकिन इसके पहले आप कुछ मैं एनालिसिस करता हूँ, उसको आप समझिएगा, उसके बाद आप अपने विवेक से काम लीजिएगा। क्योंकि मेरे हिसाब से वर्ग 2 वाले आप लगा सकते हैं, आपका लग जाए, कोई दिक्कत नहीं होगी। पिटीशन लगना भी प्रारंभ हो गया। जो फीस की आप बात करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2500 से 3000 इसी के बीच में फीस रहती है यदि आप ग्रुप में लगाते हैं। सिंगल जाके लगाएंगे तो फीस ज़्यादा हो सकती, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आप क्या क्वांटिटी ऑफ नंबर है आपका, ठीक है, पिटिशनरों का, और दूसरा आपका एडवोकेट कैसा है, इस पर डिपेंड करता है। फिर सर वर्ग 2 वालों का, तो यदि आप थोड़ा वेट कर लें, ठीक है, मेरे हिसाब से यदि आप वेट कर रहे हैं थोड़ा, चूँकि बहुत ही जल्द 7-8 दिन के लगभग अंदर में सुनने को मिल रहा है कि एडवोकेट इसके लिए एक्शन लेने वाले हैं, क्योंकि इसकी हियरिंग अभी वो जानबूझ करके थोड़ा टाल रहे हैं, ठीक है। चूँकि यहाँ अभी माहौल दिख नहीं रहा, यहाँ से कुछ और यदि इंदौर से निकल जाते हैं तो एक हवाला दिया जाएगा कि जबलपुर कोर्ट में कि इंदौर से बहुत लोगों का हो गया माननीय, तो अभी आप इसमें अंतरिम राहत तो दे सकते हैं। तो लगभग वो परीक्षा में बैठने के लिए तो एथराइज्ड हो जाएंगे। तो इसलिए यदि आप चाहें तो जबलपुर और ग्वालियर का वेट कर सकते हैं, या कि आप लगा दें, वो भी अच्छा रहेगा, क्योंकि होगा एटलीस्ट वही फैसला में आने के बाद ही। यदि फैसला आपके पक्ष में आ गया, आप मुख्य परीक्षा में बैठे भी हैं, यदि आपके पक्ष में फैसला आता है तभी आप सेलेक्टेड माने जाएंगे, ठीक है। यदि आपके पक्ष में नहीं आता है तो आप चाहे मुख्य परीक्षा में बैठे या ना बैठे, कोई मतलब निकलेगा नहीं। तो आपको लगाना तो लगा भी सकते हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं। लेकिन हाँ, यदि जबलपुर का आप वेट कर रहे हैं तो अब आप अपने हिसाब से स्वयं एनालिसिस कर सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। फिर एक बात निकल के आती है कि सर जो डिलीटेड क्वेश्चन है उसमें बहुत ज़्यादा नंबर घट गए हैं, किसी के नंबर बढ़े भी हैं। तो इसके लिए अंतरिम राहत यही है कि आप याचिका लगा सकते हैं,
ठीक है। ओवर एज वाले भी आज का लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कोई भी प्रकार का कोई समस्या आने वाला नहीं है, आप लगा सकते हैं, ठीक है। और रही बात पढ़ने के लिए, क्या सर पढ़ना चाहिए, तो आप कोर्स आपको पढ़ाई करना चाहिए, ठीक है। आप चूँकि पढ़ाई करने में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है। अब इसके अलावा यदि आपका कोई और क्वेश्चन आता है, जेन्युइन क्वेश्चन है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, ठीक है। और वर्ग 2 वाले जो पिटीशन लगाना चाहते हैं मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आप इसके लिए आप क्या करेंगे, टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे, टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करने के बाद, ठीक है, सब्सक्राइब करने के बाद आप उस पर अपना कमेंट्स लिखिए। कमेंट्स लिखने के बाद आपके हर कमेंट्स का जवाब मेरे द्वारा लगभग नहीं तो शाम 6 से 8, 9 तक आपको जवाब स्वयं कॉल के द्वारा टेलीग्राम में ही कॉल करके दिया जाएगा, ठीक है। तो यदि आपको ये जानकारी पसंद आई और आपको हेल्पफुल लगा तो आप एक काम कर सकते हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, क्योंकि जितना आप शेयर करेंगे और जितने वर्ग 2 वाले इकट्ठे होंगे उतने ही आपके लिए प्रॉफिट होगा, ठीक है। और लास्ट तक हमें मतलब हौसला अपना हारना नहीं है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। माइट भी पॉसिबल ज़्यादा नंबर में पिटिशनर आएंगे तो ये जज साहब को भी पता चलेगा कितना बड़ा फ्रॉड हुआ है, कितना बड़ा धोखा हुआ है, किनके साथ गलत हुआ है, किसके साथ 40-50% वाले मुद्दा है, कि फिर रिलेटिव क्वेश्चन हो उनके साथ। तो हो सकता है कि सभी के लिए राहत दे दिया जाए। तो क्या होता है भविष्य में देखेंगे, तो उसके लिए बने रहिएगा वीडियो में, ठीक है। लास्ट तक मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।